नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब अलर्ट गुरु पर। आज का वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि देश के 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। जी हां, भारत सरकार ने जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 का बिगुल बजा दिया है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है, यानी अब कागज पेन का झंझट खत्म है। लेकिन सावधान, सरकार इस बार आपसे 33 नए सवाल पूछने वाली है जिनका जवाब आपको बहुत सोच समझकर देना होगा। आज हम आपको बताएंगे जनगणना 2027 के अंतर्गत 33 कौन से सवाल पूछे जाएंगे और जनगणना के लिए अधिकारी कब आपके घर पर आएंगे, सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से फॉर्म कैसे भरना है, कौन सा पोर्टल है, आज हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जनगणना 2027 को लेकर सब कुछ बताऊंगा प्रूफ के साथ में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नोट कर लीजिए वो तारीख जब ये महासर्वे आपके शहर गांव में शुरू होगा। सरकार ने इसे 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण की शुरुआत अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 के बीच होगी, लेकिन याद रखिए इसमें आपकी गिनती नहीं होगी, इसमें सिर्फ आपके मकान की गिनती होगी, यानी घर कच्चा है या फिर पक्का है, पानी कहां से आता है, बिजली है या फिर नहीं है, इसे कहते हैं हाउस लिस्टिंग। दूसरे चरण में है असली खेल शुरू होगा 9 फरवरी 2027 से लेकर 28 फरवरी 2027 तक, और यह है जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। दोस्तों, इसी समय सरकारी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे और परिवार के हर सदस्य की डिटेल नोट करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 33 सवालों की जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। पुराने समय में सिर्फ नाम उम्र पूछी जाती थी, लेकिन इस बार डिजिटल इंडिया का असर जनगणना में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अब है सबसे जरूरी बात, फॉर्म कैसे भरना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सरकार ने एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई कर्मचारी आपके घर पर नए आए, आप खुद अपना डेटा भरें, तो आप इस पोर्टल पर जाकर लॉगिन होकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म है वो आपको सावधानी से भरना है, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के बाद में और एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में बदलाव होना मुश्किल होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सलाह देता हूं कि जब पोर्टल पूरी तरह से लाइव हो जाए उसके बाद में ही आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियो मैं आपको डेमो के रूप में बनाकर दे दूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, जनगणना 2027 सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। सही जानकारी देनी है ताकि देश का विकास सही दिशा में हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि 100 करोड़ लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन से 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, या फिर आप जो जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि स्वयं जो सर्वे फॉर्म भरेंगे उसमें आपसे कौन कौन से 33 सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो 33 सवाल कौन से हैं जो जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म के लिए कौन सा पोर्टल है, पोर्टल पर किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकान का सूचीकरण किया जाएगा और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी। पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक होगी। इसमें मकानों की गिनती होगी और मकानों की क्या स्थिति है, आपका रहना खाना, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी। 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक व्यक्तियों की गिनती होगी, डिजिटल तरीके से होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं जनगणना 2027 के 33 कौन से सवाल आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पूछे जाएंगे और सवाल का सही जवाब आपको कैसे देना है ताकि आपको सरकारी योजना का लाभ मिले। सबसे पहले 1 नंबर पर पूछा जाएगा बिल्डिंग नंबर यानी भवन नंबर, नगर या फिर स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर कितना है। उसके बाद में जनगणना मकान नंबर कितना है। उसके बाद में मकान का फर्श सामग्री कौन सी, यानी हमारे घर में फर्श पर कौन सी सामग्री लगी है, मार्बल लगा है, पत्थर लगा है, टाइल लगी है, ईंटें लगी है या फिर कच्चा है। तो दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपको सही जवाब देना होगा
और फॉर्म सबमिट होने के बाद में फॉर्म एडिट नहीं होगा। इसलिए आप ये 33 सवाल हैं, इनको सही से जान लें, उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। दीवार में कौन सी सामग्री लगी है, यानी दीवार है मकानों की, वो कच्ची है या फिर ईंटें लगी है, पत्थर लगा है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म में 5 नंबर सवाल पूछा जाएगा, छत में कौन सी सामग्री लगी है, छत कच्ची है, घास फूस की है या फिर कंक्रीट है। 6 नंबर सवाल में पूछा जाएगा मकान का उपयोग किस लिए किया जा रहा है, यानी किराए पर रहने के लिए दिया जा रहा है या फिर आप स्वयं रह रहे हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में मकान की हालत कैसी है, रहने योग्य है या फिर नहीं है। उसके बाद में परिवार क्रमांक नंबर भरना होगा। उसके बाद में 9 नंबर सवाल में पूछा जाएगा व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं। 10 नंबर सवाल में पूछा जाएगा परिवार के मुखिया का नाम क्या है, तो परिवार के मुखिया का नाम लिखना होगा। 11 नंबर में मुखिया का लिंग क्या है, यानी महिला है पुरुष है। 12 नंबर सवाल में पूछा जाएगा जाति क्या है, एससी है, एसटी है या फिर अदर है। 13 नंबर में मकान का स्वामित्व किसका है, यानी हम जिस मकान में रह रहे हैं वो अपना है या फिर किराए का है। 14 नंबर में पूछा जाएगा कि हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में कमरों की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, संख्या भरना होगा। उसके बाद में 15 नंबर में पूछा जाएगा विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, यानी हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें विवाहित दंपति कितने हैं, यानी पति पत्नी कितने हैं। 16 नंबर में पूछा जाएगा पेयजल का स्रोत क्या है, यानी पानी कहां से आता है, नल या फिर हैंडपंप या फिर कुआं या फिर अन्य। 17 नंबर में पूछा जाएगा पेयजल स्रोत की उपलब्धता कहां है, यानी हमारे घर में है या फिर घर के पास ही है या फिर घर से दूर है। 18 नंबर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी हमारे घर पर बिजली है या फिर मिट्टी का तेल या फिर सौर ऊर्जा, अन्य भी हो सकता है या फिर प्रकाश का मुख्य स्रोत नहीं भी हो सकता है। 19 नंबर सवाल में पूछा जाएगा शौचालय की सुलभता क्या है, यानी परिसर में है या फिर सार्वजनिक है या फिर खुले में है। जनगणना 2027 के पहले चरण का 20 नंबर सवाल शौचालय का प्रकार क्या है, फ्लैश है, पिट है या फिर अन्य। उसके बाद में 21 नंबर में पूछा जाएगा गंदे पानी की निकासी कहाँ होती है, बंद नाली है, खुली नाली है या फिर कोई निकासी नहीं है। उसके बाद में 22 नंबर में पूछा जाएगा स्नान गृह की उपलब्धता, यानी बाथिंग फैसिलिटी है या फिर नहीं है, तो परिसर में उपलब्ध है या फिर नहीं है। जनगणना 2027 के पहले चरण का 23 नंबर सवाल होगा कि रसोई घर और एलपीजी या फिर पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता है या फिर नहीं है, यानी रसोई घर है या फिर नहीं है, कनेक्शन आपका एलपीजी का है या फिर नहीं है। उसके बाद में 24 नंबर में पूछा जाएगा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन आप कौन सा उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है या फिर एलपीजी है या फिर बिजली है या फिर अन्य है। दोस्तों जनगणना 2027 के अंतर्गत देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की जनगणना होगी और सभी राज्यों में होगी। आप कौन से राज्य में है, अपने राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें भी पता चले कि आप कौन से राज्य से हैं। उसके बाद में जनगणना 2027 में 25 नंबर सवाल में पूछा जाएगा कि आपके घर पर रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है या फिर नहीं है। 26 नंबर में पूछा जाएगा आपके घर पर टेलीविजन है या फिर नहीं है। 27 नंबर में पूछा जाएगा इंटरनेट की सुविधा आपके घर पर है या फिर नहीं है। जनगणना 2027 के पहले चरण में 29 नंबर सवाल में आपसे पूछा जाएगा टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन आपके घर पर है या फिर नहीं है। 30 नंबर सवाल में पूछा जाएगा साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आपके घर पर है या फिर नहीं है। 31 नंबर सवाल में आपसे पूछा जाएगा क्या आपके घर में कार, जीप, वैन है या फिर नहीं है। 32 नंबर सवाल में हमसे पूछा जाएगा परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, यानी हमारे घर पर रोटी है वो कौन से धान की बनाते हैं, जैसे गेहूं की है या फिर चावल बनाते हैं या फिर जवार या फिर बाजरा, अन्य आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये डिटेल आपसे पूछी जाएगी। और 33 नंबर सवाल है मोबाइल नंबर आपको टाइप करना होगा। एक मुखिया के साथ में एक ही मोबाइल नंबर हम जोड़ सकते हैं, अगर दूसरा मुखिया है तो दूसरा नया मोबाइल नंबर चाहिए होगा। तो दोस्तों जनगणना 2027 के पहले चरण में आपसे ये 33 सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको सही जवाब टाइप करना होगा। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से फॉर्म भरते समय आपके सवालों के जवाब देने हैं, वो भी मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनगणना 2027 का आप सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, यानी स्वयं गणना फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन। उसमें आपको किस तरह से सवालों के जवाब देना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से सबमिट होगा। यानी जनगणना 2027 के पहले चरण का स्वयं गणना फॉर्म है वो आप ऑनलाइन मोबाइल से घर बैठे कैसे भर सकते हैं, पूरा फॉर्म मैं अगले वीडियो में भरकर दिखाऊंगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया जनगणना 2027 में कौन से 33 सवाल पूछे जा रहे हैं, सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म है वो कौन से पोर्टल के द्वारा भरा जाएगा,
उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।